देश में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चल रही अटकलें अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो अब वहीं पूर्व डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पायलट दोपहर में 10 जनपद पर जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और इस दौरे के दौरान वे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से भी मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लंबे समय से इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। और कांग्रेस सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सचिन पायलट अब ज्यादा इंतजार के मूड में नहीं है। दौसा में अपने एक बयान में भी सचिन पायलट ने साफ कहा था कि जिन लोगों के दम पर सरकार बनी है उन लोगों को सरकार में सुधार जो है वो मिलनी चाहिए, जगह जो है वो भी मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में अब केवल 2 साल का समय बचा है, ऐसे में कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। माना यह भी जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान सचिन पायलट प्रदेश में जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने और राजनीतिक नियुक्तियां होने की मांग करेंगे। और इधर सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत को मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में भी फ्री हैंड मिलने के बाद सचिन पायलट को भी इस बात की आशंका है कि उनके समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में और समर्थक नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में तवज्जो नहीं मिल पाएगी। ऐसे में सचिन पायलट अपने लोगों के लिए अलग से हिस्सेदारी की मांग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे। जानकारों की माने तो सचिन पायलट की भूमिका को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष के सामने चर्चा होगी। तो सचिन पायलट का आज सोनिया गांधी से मुलाकात का ये पूरा कार्यक्रम है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी फिरोज जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी। फिरोज, क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए कृपाशंकर, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और एक तरीके से कहा जाता है कि जो सोनिया गांधी के सामने उन्होंने अपना तमाम जो रोड मैप है वो रखा था, चाहे वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का हो या मंत्रिमंडल विस्तार का। उसके बाद में मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं जो हरी झंडी मिली है, यानी कि उनको फ्री हैंड मिला। तो उसके बाद में अब आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आज अपनी मांगों को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और क्या क्या वो अपने समर्थकों के लिए चाहते हैं, उन तमाम बातों पर आज मुद्दे पर बात होगी। कि लंबे अरसे के बाद आज पहली बार जो सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं सचिन पायलट, दोपहर 1 बजे के आसपास का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है मुलाकात का। इससे पहले बात कर रहे हैं का जो अगर बुधवार की बात करें तो बुधवार को भी दिल्ली में जो सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, उनसे मुलाकात की थी और उनके जरिए ही उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा था, जो कि समय उनको मिल चुका है। और उसके बाद में वो अचानक कल जयपुर से दिल्ली पहुंचे और अब आज उनकी मुलाकात होगी। बड़ी बात यह भी है कि इसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत हैं वो लंबे समय से जो मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर रहे, 3 साल का समय हो चुका है। तो अब जो पायलट कैंप है वो ज्यादा देर और इंतजार करने के मूड में अब नजर नहीं आता है। उनका साफ कहना है कि जो 2 साल का समय बचा है चुनाव के अंदर, अगर जो इस वक्त अगर मंत्रिमंडल विस्तार या जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वो नहीं होंगे तो फिर किस प्रकार से हम जनता के बीच जाएंगे, क्या संदेश लेकर जाएंगे, जो वर्कर है वो क्या उसको किस प्रकार से संतुष्ट कर पाएंगे, तमाम मुद्दों को लेकर आज सोनिया गांधी के समक्ष वो बात करेंगे। जी, पायलट की भूमिका क्या होगी, पायलट को किस रोल में देखेंगे, इसको लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। और आखिरकार नए मंत्रिमंडल में उनका कद क्या होगा, इसको लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। क्या लगता है, कुछ संभावना इसको लेकर भी सामने आ सकती है, इसको लेकर भी कुछ स्थितियां साफ हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट है उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल अब खड़े होंगे कि आखिर उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। क्या वो पार्टी में राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें जाएंगे या फिर प्रदेश की जो कमान है प्रदेश कांग्रेस की वो संभालेंगे, या फिर वापस से मंत्रिमंडल में ही
पुनः जो डिप्टी सीएम का पद है वो संभालेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भी आज सोनिया गांधी के समय बात होगी। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती हैं, आज उसकी भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि पहले ही माना जा रहा था कि जो रघु शर्मा है उनको गुजरात का प्रभारी बनाया गया था। इससे पहले गुजरात के प्रभारी के तौर पर पायलट का जो नाम है वो आगे चल रहा था, लेकिन पायलट पहले इसको जो है इसको ये जिम्मेदारी है वो लेने से मना किया। उसके बाद में रघु शर्मा को वो जिम्मेदारी दी गई। तो अब उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या वो अब वापस से सरकार में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में है और इसी को लेकर आज मंथन होना है। दोपहर 2 बजे के बाद पूरी तस्वीर है वो साफ होगी कि आखिर उनकी क्या बातचीत सोनिया गांधी से हुई है। जी फिरोज, इसके साथ ही एक और सवाल ये भी है कि पायलट खेमे से किस किस को मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में? इसको लेकर लंबे समय से वो लोग प्रयासरत हैं, लगातार इसको लेकर लॉबिंग भी की गई, लगातार दिल्ली के दौरे भी हुए, बातचीत भी की गई, अपने अपने स्थान पर जाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। आपको क्या लगता है किन किन नामों की संभावना है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, देखिए जब से अगर हम बात करें कि जब से सरकार बनी है और पायलट कैंप से पायलट के कोटे से कई जो विधायक है वो मंत्री बने थे। अगर हम बात करें रमेश मीणा पहले उनके कोटे से मंत्री बने थे, विश्वंत सिंह उनके कोटे से मंत्री बने थे, प्रमोद जैन भाया उनके कोटे से मंत्री बने थे। उसके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी उनके कोटे से मंत्री बने थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो सचिन पायलट है वो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रमोद जैन भाया दोनों को ही नहीं चाहते हैं कि वो उनके कोटे से मंत्री बने रहे। उनकी मांग भी आज रखी जाएगी। उनका कहना यह है कि उनको हटाकर नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। उसके अलावा अब जो उनके कोटे से जो मंत्री बनने की जो बात सामने आ रही है, अगर हम बात करें तो उसमें हेमाराम चौधरी बाड़मेर के दिग्गज लीडर रहे हैं। हरीश चौधरी के स्थान पर उनको मौका मिल सकता है। उसके अलावा झुंझुनू के जो एमएलए हैं विजेंद्र ओला, उनको मौका देने की बात कही जा रही है। और उसके अलावा दिग्विजय सिंह शेखावत हैं, हरीश मीणा है, मुरारलाल मीणा है, तमाम जो विधायक उनके समर्थक विधायक जो उनके साथ में सियासी बाड़ाबंदी में उनके साथ थे, उन लोगों के नाम उन्होंने आगे किए हुए हैं। जी शुक्रिया फिरोज, तमाम जानकारी के लिए। लगातार खबर पर नजर बनाए रखें और इसी प्रकार दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचाते रहिए। दिल्ली अब दूर नहीं है और वहां तक की जो दूरी है वो नाप रहे हैं राजस्थान के तमाम नेता। लगातार वहां पहुंच बनाने की कोशिश है, आलाकमान तक अपनी बात रखने की कोशिश है और उसके नतीजे क्या होंगे वो आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल स्थितियों पर अब भी असमंजस बना हुआ है, प्रयास जारी है। महासचिव अजय माकन जी दे चुके हैं। मैं 1-2 दिन पहले वेणुगोपाल जी से मिला था। लगातार हम चर्चा करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द निर्णय लिए जाएंगे संगठन के संदर्भ में भी और सरकार के संदर्भ में भी। एआईसीसी और प्रदेश की सरकार लगातार टच में है और जो कमेटी सोनिया गांधी जी ने बनाई थी लगभग सवा साल पहले, उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द निर्णय लेने की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। जब होगा पता पड़ जाएगा आप लोगों को।